हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, पहले तो आज मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि आज हमने करी है शॉप की सफाई और बहुत सारी शिफ्टिंग, कुछ सामान इधर से उधर करा है और क्लीनिंग भी करी, डीप क्लीनिंग करी है हमने। तो उससे शॉप हमारी चमक रही है, बिल्कुल चमचमाती दिख रही है। जैसे कि आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, पीछे कुछ और सामान लगा हुआ था, पर आज आप मेरी वीडियोस में देखोगे तो मेरे पीछे कुछ और लगा हुआ है। हमने शिफ्टिंग करी है। मैंने इस टॉपिक पर वीडियो भी बनाई हुई है कि शिफ्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी शॉप के लिए और डस्टिंग भी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी शॉप के लिए। तो चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है एक्सपायरी डेट्स। जैसे आपको पता है कि हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट दोनों आती है, लेकिन हमें ये चीज़ देख करके लेके आनी है। अप्रॉक्स जो हम ले सकते हैं वो 3 साल का मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट में डिफरेंस होता ही होता है। अगर कोई चीज़ 2026 में बन रही है तो उसकी एक्सपायरी डेट बाई चांस ही किसी टाइम 2 साल का आता है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो होता है वो 3 साल का ही आएगा। अगर 2026 में उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट है तो वो जा कर के आपको 29 में जा कर के 2029 में उसकी एक्सपायरी डेट आपको मिलेगी। तो नेचुरली अगर हम 3 साल यहाँ पर सामान रख रहे हैं तो वो बिकेगा ही बिकेगा। तो ये देखने के लिए सबसे पहले जब आप सामान लेने जाओ तो जिस सन में जा रहे हो आप, जो भी 2026 चल रहा है, तो आप हमेशा मैन्युफैक्चरिंग डेट उसकी 2026 ही देख करके लेकर के आए। क्योंकि उसमें अगर 2 साल की होगी, जो चीज़ हम आज सर्दियों में लेके आ रहे हैं वो अगले साल जाके हमारा जो लोशंस है, जो कोल्ड क्रीम्स है, वो अगले साल अगर बच गया एक आधा पीस तो अगले 2027 में जाके ही वो सेल होगा। तो इस करके आप हमेशा मैन्युफैक्चरिंग डेट जिस सन में जा रहे हैं उसी सन का देख करके लेके आए। तो पहले तो ये चीज़ है। सेकेंडली ये है कि कई बार हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा अब सर्दियाँ ख़त्म होने वाली है, जैसे आप देख सकते हो मेरे ये कुछ कोल्ड क्रीम्स वगैरह बच गई हैं। तो जब हम इसको अभी जब सर्दियों में जा कर के न्यू स्टॉक डालेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, पहले फ्रंट में रखेंगे, पहले ये सेल हो जाएगा, फिर उसके बाद उसको सेल करेंगे। क्योंकि हम ये 2 पीस लेकर के तो साल में एक बार में बैठ नहीं सकते। हम जब न्यू स्टॉक डालेंगे 2-4 पीस तो इसका भी लेकर के आएंगे ही सर्दियों में। तो इसको आप पहले आगे रखें ताकि जो 1 साल पुरानी चीज़ है आपकी पहले वो सेल हो, और अगर वो चीज़ बाई चांस बच भी जाए तो फिर वो जा कर के आपके अगले साल सेल हो जाए। तो ये चीज़ ज़रूर रखना आप। सेकेंड थिंग होती है हमारी नेल पेंट्स। ये चीज़ बहुत जल्दी सूखती है और इसमें एक तो अजीब अजीब से कलर्स इतने होते हैं, ऑरेंजेस, येलो, ये चीज़ बहुत कम सेल होती है। तो जब आप बॉक्स लेने जाए नेल पेंट्स का तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, एक आता है, ये देखो हमारा डिस्को। डिस्को में कलर्स देखो आप, ये पर्पल है, ये ब्लू है, सी ऐसे ऐसे कलर्स बाई चांस ही कोई लेता है, नहीं तो हमारे तो ऐसे कलर्स वाकई में बहुत वेस्ट हुए हैं। अभी मुझे वो दिख नहीं रहे कहीं आसपास, नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाती। आप कैसे ले मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये देखो, ये बिल्कुल मैट में है, सारे कलर्स इसके सेल होने वाले हैं। इसके ऊपर हमारा लिखा होता है डिस्को न्यूड। डिस्को न्यूड सेल होती है, या फिर ले ऐसा लिखा हुआ स्पेशल मैट। स्पेशल मैट में भी ये देखो मेरा पूरा पैलेट खाली है, ये एक आधा पीस किसी नेल पेंट का है। ऐसे ऐसे कलर्स होते हैं इसमें, ये सारे कलर सेल होने वाले होते हैं। ये सारा डब्बा हमारा सेल हो चुका हुआ है। तो ऐसे नेल पेंट्स ले, डिस्को तो बिल्कुल ना ले। डिस्को में बड़े अजीब अजीब से कलर्स होते हैं और वो चीज़ तो सेल होती ही नहीं। तो आप ऐसा कलर्स ले जो कि देखते ही चीज़ पसंद आ जाए। आप ये कर सकते हैं कि रेड और मेहरून का एक अलग से ही बॉक्स बनवा ले, और एक न्यूड का अलग से बनवा ले, और एक ये स्पेशल मैट अलग से ले ले। ये चीज़ें सेल होती है। ये जो पर्पल येलो ग्रीन सा होता है, ये सब चीज़ें बहुत कम सेल होती हैं और पड़ी पड़ी ये चीज़ें सूख जाती हैं। तो इसका यही है। और मैं आपको ये सजेशन तो बिल्कुल नहीं दे सकती क्योंकि ये मेरे पर बिल्कुल लागू नहीं करता कि आप सस्ती नेल पेंट्स ना रखें। क्योंकि हमारे यहाँ, मैं हमेशा ये चीज़ आप लोगों को बोलती हूँ कि मेरा जो एरिया है यहाँ पर बहुत कम रेट वाली चीज़ें सेल होती है। 10 रुपये वाली तो मैं भी नहीं रखती, जो 10 रुपये सेल वाली होती है। स्टार्टिंग ही 20 रुपीज़ से हमारे पास, और लेकिन अब वो 40 से ऊपर मैंने नहीं रखी हुई, इससे ऊपर सेल है ही नहीं हमारे पास। तो मैं आपको ये सजेशन तो नहीं दे सकती कि सस्ती चीज़ ना रखें कि जल्दी वो सूखती है। पर हाँ, मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आप ऐसे पैलेट्स बनाएं जो कि जल्दी सेल हो जाए। आपके कलर्स ऐसे रखें उसमें, डिस्को में ना ज़्यादा से ज़्यादा कम रखने की कोशिश करें ऐसे कलर्स कि ताकि वो सेल, जो चीज़ मतलब कि जो बच जाए वो सूखे ना, वो आपके साथ के साथ सेल हो जाए। तो आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक करके जाना, और जिसने जैसे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। टिल देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।